ठाकुर निहाल सिंह सुजानपुर नामक गांव के बड़े ठाकुर का बेटा था, जो विदेश से पढ़कर लौटा था। वह कोई बड़ी बड़ी मूंछों और लाल लाल आंखों वाला मुस्टंडा ठाकुर नहीं था, बल्कि दरमियाने शरीर का एक 30 साल का नौजवान था। गांव वापस आकर ठाकुर निहाल सिंह ने बहुत जल्दी ही बड़े ठाकुर का काम धाम समझ लिया था। बड़े ठाकुर की आमदनी का जरिया खेतों में उगने वाली फसलें और चीनी बनाने वाला एक क्रशर था। क्रशर पर काम करने वाली मजदूर औरतों से निहाल सिंह बड़े अदब से पेश आता था और उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखता था। निहाल सिंह के खास गुर्गे दिलावर ने दबी जबान से मजदूरों पर इस मेहरबानी की वजह पूछी, तो बदले में निहाल सिंह सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। कुछ भी हो, ये जो यहाँ काम करने वाली औरतें हैं न, इनके साथ सेक्स करने में बहुत मज़ा आएगा। निहाल सिंह ने क्रशर पर काम करती हुई एक मजदूरन के खुले पेट और उसकी छाती को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में हवस छाई हुई थी। क्या ठाकुर साहब, ये तो सब नीच जाति की औरतें हैं, आप भला इनके साथ क्यों खुद को गंदा करेंगे? दिलावर ने कहा। निहाल सिंह ने बताया कि वे लोग पैदाइशी ठाकुर हैं और दलित का शारीरिक शोषण करना उनका पुश्तैनी काम है। वैसे भी इन दलित औरतों का शरीर मेहनत करके कसावट से भर जाता है, और जब इनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है ना, तब बड़ा मज़ा आता है। आज दिलावर ठाकुर निहाल सिंह का ये नया रूप देख रहा था। विदेश जाकर पढ़ाई कर लेने के बाद भी निहाल सिंह गांव की दलित औरतों में सेक्स तराश रहा था। निहाल सिंह जब विदेश में था, तब भी वह धंधा करने वालियों पर पैसे उड़ाने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं था। उसका रंगीन स्वभाव जानकर बड़े ठाकुर ने भी उसे समझाया कि आज समय बदल गया है। गांव के लोग इतने सीधे साधे नहीं रह गए हैं कि उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। आज गांव में भी मोबाइल फ़ोन पहुंच गया है, जिसके चलते जागरूकता आ गई है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि गांव की जनता को दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें अपनेपन के दिखावे से जीता जाए। बड़े ठाकुर की बात निहाल सिंह को समझ में आ गई थी। इसीलिए उसने इस गांव के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और इस काम के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया। ठाकुर निहाल सिंह गांव के बड़े बुजुर्गों की ज़रूरत की चीज़ें दान में देता और सोशल मीडिया पर अपनी दानवीरता के फ़ोटो डालकर प्रचार प्रसार करता था। सर्दियों के दिन थे। निहाल सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की ओर जा रहा था। इतने में उसकी नज़र गांव की एक लड़की छबीली पर पड़ी, जो अपनी बकरी के पीछे पीछे दौड़ी जा रही थी। छबीली की छाती पर कोई भी दुपट्टा नहीं था। उसका कुर्ता भी उसके सीने से चिपक गया था, जिससे उसकी गोलाइयाँ साफ दिख रही थी। निहाल सिंह की गंदी नज़र छबीली की छाती पर अटक कर रह गई। उसकी आंखों में हवस के लाल डोरे तैरने लगे। दिलावर निहाल सिंह की मंशा को समझ गया और बोला, हुजूर, माल पसंद आ गया हो तो बताएं। निहाल सिंह दिलावर की तरफ देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगा। फिर क्या था, गाड़ी चलाते हुए दिलावर ने छबीली की तरफ बढ़ा दी और उसके पास पहुंचते ही गाड़ी रोककर दिलावर ने छबीली को गाड़ी के अंदर घसीट लिया। छबीली घबरा गई, पर बलशाली दिलावर के आगे सिर्फ हाथ पैर पटककर ही रह गई। दिलावर ने उसे कार की पिछली सीट पर पटक दिया, जहाँ पर निहाल सिंह उसे ललचाई नज़रों से घूर रहा था। निहाल सिंह छबीली के भीगे बदन को अपने होठों से चाटने लगा और उसके कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करने लगा। छबीली ने
बचने की बहुत कोशिश की, पर ताकतवर निहाल सिंह उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था। छबीली की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर निहाल सिंह तो अपनी हवस मिटाने में लगा हुआ था और उसका पालतू दिलावर सिंह आगे सीट पर बैठा हुआ गाड़ी चला रहा था और बीच बीच में नज़र उठाकर सामने लगे आईने में रेप का नज़ारा देख भी लेता था। छबीली की इज्जत लूटी जा चुकी थी। लस्त पस्त हालत में निहाल सिंह ने छबीली को गाड़ी से नीचे फेंक दिया। छबीली के शरीर से खून रिस रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठी और गांव के बाहर उफनती नदी में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। छबीली की खुदकुशी कुछ दिन तक आसपास के गांव में चर्चा की बात बनी रही। निहाल सिंह पहले तो इस खबर से थोड़ा घबराया, पर फिर उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और गांव में ये बात फैला दी कि छबीली की मौत एक हादसा थी जो उफनती नदी में डूबकर हुई। इसके बाद ठाकुर निहाल सिंह ने अपने पास से 30,000 रुपये पीड़ित परिवार को दिए और सोशल मीडिया पर इसके भी फ़ोटो अपलोड कर दिए। अब तो निहाल सिंह तानाशाह हो चुका था। गांव में किसी की भी इज्जत पर हाथ डालना उसके लिए बाएं हाथ का खेल बन गया था। एक दिन की बात है, ठाकुर निहाल सिंह शहर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उससे मिलने 45 साल की रमा नाम की एक औरत आई। उसकी 20 साल की बहन भी साथ में थी। ठाकुर ने उन दोनों का हाथ जोड़कर स्वागत किया और ड्राइंग रूम में बिठाकर आने की वजह पूछी तो रमा ने बताया कि वह कमज़ोर और बेरोज़गार औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। इसके लिए वह उन्हें अचार पापड़ बनाने की ट्रेनिंग भी देती है और उसके बाद अगर 8-10 औरतें मिलकर इस काम को उद्योग की शक्ल देना चाहे तो रमा उन्हें सरकार से लोन भी दिलवाने में मदद करती है। निहाल सिंह के कान तो रमा की बातें सुन रहे थे, पर उसकी आंखें लगातार रमा के जिस्म पर घूम रही थी और बीच बीच में वह उसकी कमसिन बहन की जवानी को भी तोल रहा था। हमारे गांव में तो सभी औरतें अपने घरों में ठीक से रह रही है, निहाल सिंह ने रूखापन दिखाते हुए कहा। तो रमा ने अपने बारे में थोड़ा और बताया कि उसने इससे पहले शहर में भी जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली औरतों को वह गंदा काम छोड़कर मसाला और अचार बनाना सिखाकर उन्हें अच्छी तरह से जीना सिखाया है। निहाल सिंह के कान जिस्म फरोशी के शब्द सुनकर खड़े हो गए और वह सोचने लगा कि ये रमा तो काम की औरत है। उसने रमा को अपने गांव की औरतों को काम सिखाने की रजामंदी दे दी और उनके रहने का इंतजाम अपनी हवेली के गेस्ट रूम में करा दिया। अगले दिन से ही रमा ने गांव की औरतों से मिलना और उन्हें काम के बारे में बताना शुरू कर दिया। बाहर से आई रमा के समझाने का अंदाज गांव की औरतों को बहुत पसंद आया और वे उन्हें सहयोग करने के लिए राजी हो गई। अब उन औरतों को अपनी रमा दीदी द्वारा अचार बनाना सीखना था और उस बने प्रोडक्ट को बाज़ार में ले जाकर बेचने का काम रमा और उनके स्टाफ का था। रमा काम के साथ साथ उन औरतों को ये भी बताती थी कि कैसे उन्होंने शहर में जिस्म फरोशी करने वाली औरतों को कोठे से निकालकर एक नई जिंदगी दी और उन्हें ये काम सिखाकर अपना खर्च चलाना सिखाया। पर बेचारी गीता के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। एक दिन सब औरतों के सामने अचानक रमा के मुंह से निकल गया। औरतों के पूछने पर रमा ने बताया कि गीता भी एक देह धंधे वाली लड़की थी। महज 20 साल की उम्र में ही उसे इस घटिया धंधे में धकेल दिया गया और फिर उसे एड्स हो गया। अब इलाज तो हो रहा है, पर पैसों की कमी के चलते वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है। ये सब बताते हुए रमा की आंखें छलक आई थी।
निहाल सिंह को इस अचार और पापड़ के काम के चलने या न चलने से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उसकी हवस भरी नज़र तो रमा की छोटी बहन रीति पर थी। रीति में अभी अल्हड़पन था और उसकी उम्र के बाकी लड़के लड़कियों की तरह उसे भी अपना मोबाइल फ़ोन बहुत प्यारा था। वह गांव में मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो और वीडियो बनाया करती थी। एक दिन निहाल सिंह रीति के पास पहुंचा और मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने का राज पूछा तो रीति ने बताया, मैं अच्छी लोकेशन की रील्स बनाती हूँ जिन्हें बाद में मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करती हूँ। सोशल मीडिया तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये रील्स बनाने के लिए तुम्हें अच्छी लोकेशन चाहिए। निहाल सिंह ने रीति के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था और रीति उसमें फंस भी गई थी। अगले दिन रमा जब औरतों को अचार पापड़ बनाने की क्लास दे रही थी, तब निहाल सिंह रीति को लोकेशन दिखाने के बहाने अपनी गाड़ी में शहर की ओर ले जाने वाली रोड पर ले चला। रीति भी रमा को बताए बिना ही उसके साथ चल दी। जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, निहाल सिंह ने रीति की छाती पर हाथ रख दिया। रीति चौंक गई और उसने दूर होना चाहा, पर निहाल सिंह ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर उसके कपड़े तन से जुदा कर दिए। गाड़ी की पिछली सीट पर ही रीति का रैप कर दिया। रीति किसी तरह रमा के पास पहुंची और अपने साथ हुए जुल्म के बारे में सब कुछ कह सुनाया और ये भी कहा कि रमा उसे जहर देकर मार दे, क्योंकि अब वह जिंदा नहीं रहना चाहती। रमा ने रीति को हिम्मत बंधाई और कांपते हाथों से मोबाइल फ़ोन से पुलिस का नंबर डायल कर दिया, पर तुरंत ही उसे काट भी दिया। वजह, रमा पूरे गांव में निहाल सिंह का दबदबा अच्छी तरह देख चुकी थी और फिर वह अच्छी तरह से जानती भी थी कि पैसे वाले द्वारा रेप किए जाने के बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पीड़िता से बेकार की पूछताछ और मीडिया में आने वाली खबरों के अलावा रमा ने रीति को समझाया कि मरने की जरूरत उसको नहीं बल्कि निहाल सिंह को है, क्योंकि गलत तो निहाल सिंह ने किया है। रमा ने अपने मोबाइल फ़ोन से गीता का नंबर डायल कर दिया और बोली, तू हमेशा कहती थी ना कि तू मेरे किसी भी काम कैसे आ सकती है, तो आज समय आ गया है तुझे मेरे काम आने का। फिर रमा ने गीता को अपने इस गांव आने तक की कहानी बताने के साथ साथ उसे यहाँ आने का न्योता भी दे दिया। एक दिन निहाल सिंह और उसकी गाड़ी का ड्राइवर दिलावर शराब पी रहे थे कि तभी दिलावर ने उससे शिकायत भरे लहजे में कहा, मालिक, हर बार आप ही गाड़ी में अकेले मज़े मार लेते हैं, जबकि मैं मन महसूस कर रह जाता हूँ। चल ठीक है, इस बार माल फंसने दे, फिर मैं तुझे भी चलती गाड़ी में मज़े लेने का मौका दे दूँगा। अगले दिन रमा के साथ एक लड़की निहाल सिंह की कोठी में दाखिल हुई। उस लड़की की उम्र 25 साल के आसपास थी। सफ़ेद टी शर्ट और नीली जींस में उसके शरीर के सभी उभार और भी सेक्सी लग रहे थे। निहाल सिंह ने रमा के साथ एक नई लड़की को देखा तो फौरन आगे पहुंचकर उनके आओ भगत में लग गया। रमा ने उस लड़की का नाम सुहानी बताया और ये भी बताया कि सुहानी को उसकी कंपनी ने रमा की मदद के लिए भेजा है। सुहानी बला की खूबसूरत लग रही थी। निहाल सिंह मन ही मन अपने अगले शिकार के तौर पर सुहानी को देख रहा था। सुहानी हवेली में आते जाते निहाल सिंह को नज़र भर देखती तो वह मचल उठता। अब उससे रुका नहीं जा रहा था। उसने दिलावर से भी अपनी बेचैनी साझा की तो दिलावर भी मुस्कुराने लगा। पास वाले गांव में ही हमारे पुरखों की हवेली है, आप दोनों चाहें तो हमारे साथ घूमने चल सकते हैं, निहाल सिंह ने रमा और सुहानी को कहा। रमा ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और सिर्फ सुहानी को अपने साथ ले जाने को कहा। सुहानी का भरा जिस्म देखकर दिलावर भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि आज तो निहाल सिंह के बाद
उसे भी जवानी लूटने का मौका मिलेगा। गाड़ी चल दी थी और ठाकुर निहाल सिंह ने सुहानी को कोल्ड ड्रिंक ऑफर की तो सुहानी ने मुस्कुराकर उसे बच्चों की ड्रिंक बताकर पीने से मना कर दिया। सुहानी का ऐसा खुलापन निहाल सिंह को बहुत अच्छा लगा तो उसने अपने बैग में बंद शराब की बोतल निकाल दी और चलती गाड़ी में ही पीने पिलाने का दौर शुरू हो गया। निहाल सिंह ने सुहानी को भी शराब ऑफर की जिसे उससे मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद ही निहाल सिंह ने सुहानी की आंखों को सहलाना और उसकी छाती को मसलना शुरू कर दिया। सुहानी को अच्छी तरह पता था कि उसे आसानी से हाथ नहीं आना है और कितने नाच नखरे दिखाने हैं। उसके ये नखरे निहाल सिंह की हवस को और बढ़ा रहे थे। दिलावर के सब्र की भी हद हो चली थी और आखिरकार चलती गाड़ी में ही हवस का खेल शुरू हो गया। पर इस बार निहाल सिंह को कुछ नहीं करना पड़ रहा था बल्कि सारा काम खुद सुहानी ही कर रही थी। वह निहाल सिंह के ऊपर थी। वाह, अंग्रेजी स्टाइल भी अच्छा लगता है मुझे, निहाल सिंह ने कहा। वैसे भी उस पर शराब का नशा हावी हो रहा था। कुछ देर में ही निहाल सिंह निढाल हो गया था तो दिलावर ने अपनी दावेदारी पेश कर दी। सुहानी मुस्कुरा उठी थी। दिलावर ने भी सुहानी के हुस्न से अपनी प्यास बुझानी शुरू कर दी थी। अगले दिन सुबह ठाकुर निहाल सिंह के मोबाइल पर रमा का एक मैसेज आया। एक वीडियो भेज रही हूँ, इसे देखते ही तेरे सारे पुरखों की अतड़ियाँ भी फट जाएंगी। निहाल सिंह को कुछ समझ नहीं आया। उसने मोबाइल फ़ोन पर रिसीव हुआ मैसेज देखना शुरू किया। ये उसकी गाड़ी में बना हुआ वीडियो था जिसमें वह नंगी हालत में कार की सीट पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर सुहानी सवार थी। वीडियो देखते ही निहाल सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा वीडियो बनाए? रुक, अभी आकर तुझे बताता हूँ। रमा ने ठंडे स्वर में उसे बताया कि इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वह अपनी बहन रीति और सुहानी के साथ गांव छोड़ चुकी है और अगर वह 10 लाख रुपए उसके खाते में जमा नहीं करेगा तो ये वीडियो बहुत जल्दी ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा। निहाल सिंह को इस वीडियो से बचने का कोई रास्ता समझ नहीं आया, इसीलिए उसने पैसे देकर जान छुड़ाने की बात ही ठीक समझी और रमा द्वारा दिए गए खाते के नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। रमा को ताकीद की कि अब वह ईमानदारी से वीडियो को डिलीट कर दे। ठीक है, वीडियो तो मैं डिलीट कर दूंगी, पर अभी तेरे लिए एक सरप्राइज और है जिसे तू ताउम्र याद रखेगा, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो निहाल सिंह बेचैन हो उठा। रमा ने भी अपना खाता चेक किया। 10 लाख रुपए आ चुके थे। उसने मुस्कुराते हुए ठाकुर निहाल सिंह को बताया, तू कमज़ोर लड़कियों के साथ रेप करके शैतान बन चुका था और आगे भी न जाने कितने मासूमों के साथ गलत काम करेगा, इसीलिए तुझे सज़ा देना ज़रूरी था। तूने गाड़ी में सुहानी नाम की जिस खूबसूरत बला के साथ मज़े लिए थे उसका असली नाम गीता है, जो पहले देहदत्ता करती थी और अब उसे भयंकर बीमारी एड्स है। रमा की बात सुनकर ठाकुर निहाल सिंह निढाल हो गया। पास खड़े दिलावर ने भी रमा की कई बात सुन ली थी। उसके माथे पर भी पसीना चूहू चूहा गया था। अब रमा इन 10 लाख रुपए से गीता का इलाज कराएगी। गीता और रीति दोनों रमा के गले लग गई। बेशक गीता को कोई ग्राहक एड्स नामक जानलेवा बीमारी देकर गया था जो एक शाप है, पर रमा की थोड़ी सी समझदारी ने रीति का बदला ले लिया और गीता का ये शाप भी वरदान बदल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए
और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।